हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला में। सर आप बार बार आ रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा है। अच्छे लग रहे हैं क्या? बढ़िया। चलिए ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात किया था एनडीए के 3 सितंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके कुछ पीवाईक्यू के लिए मैं स्पेशल क्लास में लाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। उसके बाद एनडीए के जब 5 दिन बचेंगे तो लगातार केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। लाइव रहा जाएगा 2-2 घंटे। तो आज की क्लास में सर क्या बात करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ क्वेश्चन भर के पूछा जाता है। तो बात करेंगे किसकी? मैट्रिक्स की। दिख रहा है मैट्रिक्स? दिखाई दे रहा है? ठीक है चलो, जो लिखा मैंने वो दिख रहा था सर? ठीक है। तो हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। सर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे आते हैं सर, उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स हमारा है ये एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का सीक्वेंस ऐड करते हैं। जैसे कि आपका अगर रियल लाइफ में यूज देखा जाए, लोग क्या करते हैं, पैंट एक खरीदते हैं, शर्ट 2 खरीदते हैं कि एक पैंट पे 2 शर्ट चला लिया जाएगा। ऐसे ही सेंटर जो आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग कॉलेजों में, इसी का यूज किया जाता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का। तो जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, हमने बताया आपको, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। नंबर्स अरेंजमेंट। नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। किस शेप में होता है सर? रेक्टेंगल शेप में। ये एक रेक्टेंगल शेप में जो है नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ये जो आपके नंबर्स यूज होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंट्रीज बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रीज बोलते हैं। ये जो आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन आपकी होती है इसे आप क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे जो हम क्रॉस एन लिखते हैं ये क्या कहलाता है? हमारा ऑर्डर कहलाता है। एम क्रॉस एन क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। इस ऑर्डर के साथ दूसरी चीज, हम मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। किसे? मैट्रिक्स को। किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ये होता है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। देयर आर कुछ स्पेशल केस भी आपके पास है, लेकिन कुछ की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होता है? जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज केवल 1 हो उसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल या फिर रोज मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3, 1 क्रॉस 3 की क्या है? ये मैट्रिक्स है, तो इसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी का अपोजिट जो होता है नंबर ऑफ कॉलम जिसमें 1 हो, 1 2 3, तो फिर क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। मेन इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? स्क्वायर। सीधा सीधा बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स which matrix number of which matrix order row and column are same, that is called square matrix। क्या बोला हमने? जिसमें उसके रोज इक्वल टू कॉलम, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स हुई, इसे क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स केवल चर्चा है इसकी, आपको समझना है क्या होता है डायगोनल। ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन एलिमेंट्स को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उसे कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं?
डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है इधर। ठीक है, तो क्या बताया हमने, जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो, तो क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इरेज कहाँ, इरेजर कहाँ बच्चा, इरेज करें इतना। आइए हम आगे चलते हैं, उसके मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं। टॉपिक के साथ साथ हम आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आपको पता होता है, तो हम आते हैं सीधा सीधा अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। अच्छा, एलजेब्रा के मैट्रिक्स आप समझते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आप कर सकते हैं क्या, सीधा सीधा आपको पता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये कर सकते हैं लेकिन ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये मैट्रिक्स में नहीं फॉलो होता। इस दोनों बात को ध्यान रखेंगे। एनडीए ने 2 बार पूछा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज में आता है। अगले अगर बात करें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, थोड़ा सा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है आप किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हमने दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ये आपकी कितनी 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। क्यों, एक रो 2 रो, एक 2 क्रॉस 3 की है। ठीक है बच्चा, ये मैट्रिक्स है। इसको आप जो है इसके रो को क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए। कॉलम को रो, जो इसके रो है उसको आप क्या कर दीजिए, कॉलम। 1 2 3 4 5 6, तो कितने क्रॉस की हो गई, 3 क्रॉस 2 की। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना है। किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर, ठीक है, आगे चलिए। अगला अगर बात करें हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज डिफरेंशिएट की, तो एक आप तो जानते हैं, एक हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एक आपको रिवर्स लॉ की प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने ए है और इसका आप ट्रांसपोज किए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती ए। तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए वाली मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज अगर आप बात करें, कोई 3 मैट्रिक्स आपके साथ है ए बी सी, इसका आपको ट्रांसपोज करना, तो ये रिवर्स लॉ को फॉलो करता है। एनडीए का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, ए बी सी अगर आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स है तो ये रिवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको, रिवर्स लॉ को, मतलब पहले सी का ट्रांसपोज सर, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। कई बार पूछा गया है एनडीए में, नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी पे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन नहीं आती, वहां प्रॉपर्टी आपको लैंग्वेज पूछी जाती है कि लैंग्वेज क्या है उसकी। ये दोनों प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको दे दिया जाए ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिए, दे दिया जाए ए प्लस बी, इस पे ट्रांसपोज लगाओ प्लस माइनस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर आपको दिया है ए की पावर एन, कोई भी मैट्रिक्स अगर दी गई है ए की पावर एन का आपको ट्रांसपोज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, पावर उसका एन लगा दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की जो हमने आपको बताई, किसके लिए, नोट कर लीजिए। ये सारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आपके 4 नंबर कंफर्म है केवल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज से। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है।
ठीक है, आगे चलें, इरेज कर दें, कर दीजिए। अगली बात करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। कुछ नहीं करना होता स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, आपको पता होता है कि कैसे क्या करना है। कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव के लिए। चलिए आगे बात करते हैं फिर कि दो प्रकार की स्पेशल मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक दो पार्ट बनाएंगे हम, एक को लाएंगे सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए जो आपको दी गई थी। कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया था, एक आपने ट्रांसपोज किया और फिर आपको वही मैट्रिक्स मिल गई जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और आपको वही मैट्रिक्स में आ जाए, इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसी क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स क्या आ जाए, माइनस का ए मैट्रिक्स के साथ मिल जाए, उसके निगेटिव के साथ अगर आपको मिल जाती है तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है निलपोटेंट के लिए ए की पावर m इक्वल टू 0, जहाँ m एक क्या है, इंडेक्स है, प्लस में दूसरी चीज जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं इसमें हम। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख के लाया हूं, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 क्रॉस 2 की 2 -2 -2 2, ये 2 क्रॉस 2 की है। दूसरा आपका दिया है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि -1 1 और -1 है। क्या बोला जाता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बाकी बची हुई जो आंदे हैं आपका दूसरे का रो पहले का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, बची हुई मैट्रिक्स आपकी आती है। तो मतलब आने वाली आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कितने की होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी। क्लियर हो रहा है? तो कैसे करते हैं मल्टीपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन? आप इसको उठाइए, रो को ले जाके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इसको ऐसे ले जाके पलटना होता है। कैसे? ऐसे देखिए, 2 का 1 के साथ किया तो क्या हो गया, माइनस का 2, थोड़े बड़े की जरूरत पड़ेगी। इस 2 को मैंने इसके साथ किया तो -2 हो गया। इस 2 को अब इसके साथ करना है, लेकिन ऐड करना होता है तो प्लस का पहले से होना है, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का, फिर ये 2 हो गया, एक तो हो गया। अब इसी को ले जाके इसके साथ करना है, इसी को ले जाके इसके साथ करना है। तो फिर देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2, अब इसको ले जाके इसके साथ करना है, इस वाली को देखिए, फिर इस कॉलम के साथ चेंज कर देते हैं। -2 का माइनस के साथ किया 2, इस 2 का इस 2 के साथ किया प्लस करके 2, फिर इसको ले जाके इस वाली मैट्रिक्स रो के साथ -2 का 1 के साथ किया -2, 2 का -1 के साथ किया -2। फिर इधर देखिए आप 2 और 2 माइनस का 4, 2 और 2 4, 2 2 4, माइनस माइनस 4, 2 क्रॉस 2 की आपकी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन के आ गई। क्लियर हो रहा है? देखिए अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। इधर से हम क्या कर देते हैं, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। बचा कि हमारा अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी -1 1 1 -1, ये एक कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × A।
आंसर। समझ में आया आपको क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम मैट्रिक्स को एंड करते हैं और अगली क्लास इसकी डिटरमिनेंट्स के साथ आपके PYQ भी रहेंगे, उसमें हम मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट्स के सारे टॉपिक को अरेंज कर देंगे। अभी 2 क्लासेस की आएगी, एक डिटरमिनेंट्स की प्लस इन दोनों का PYQ। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद।